हेलो बच्चों, कैसे हो? सब मजे में हो ना? चलो, तो मेरा नाम है पीके सिंह और चैनल का नाम पीके सिंह केमिस्ट्री क्लासेस। और आज हम लोग जो है नर्स्ट इक्वेशन को आगे बढ़ाएंगे। नर्स्ट इक्वेशन क्या है पिछला वीडियो में हम बता चुके हैं और उस पे एक दो क्वेश्चन कर लिए हैं। आज हम अच्छे से नर्स्ट इक्वेशन को सीखेंगे। तो अगर आप नहीं सीख पाए हैं तो टेंशन नहीं लेना है, आज हर एक कंसेप्ट हम आपका क्लियर कर देंगे नर्स्ट इक्वेशन से रिलेटेड कि इसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए हम और आप अब सीखते हैं नर्स्ट इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन। आइए, आप तैयार हो जाइए। तैयार होने का मतलब ये नहीं होगा कि उठकर जो होगा ना क्रीम पोतना शुरू कर दो, मतलब कॉपी और पेन लेकर बैठने की बात कर रहे हैं। चलो ठीक है, तो मान लो कि एक क्वेश्चन है जिसमें कुछ इस तरह से दिया है कि फाइंड द सेल पोटेंशियल ऑफ गिवन सेल एट 25 डिग्री सेल्सियस। मानकर चलो ना, मैक्सिमम जितने क्वेश्चन हो गए नर्स्ट इक्वेशन में उनके लिए टेम्परेचर कितना होगा बच्चों? 25 डिग्री सेल्सियस। तो क्वेश्चन मान लो कि कुछ इस तरह से है, Zn से Zn2 प्लस और Cu2 प्लस से Cu। ठीक है, कुछ कॉन्सेंट्रेशन भी दे रखा है। अगर हम बात करें कॉन्सेंट्रेशन का तो इसका दे दिया है, सपोज कीजिए 0.01 और इसका दे दिया है 0.001। ठीक है, m का मतलब तो आप समझते हैं मोल पर लीटर, मोलरिटी के बारे में बताता है। ठीक है, गिवन और भी कुछ डाटा दिया गया है, Cu2 प्लस से Cu इक्वल टू प्लस 0.34 वोल्ट एंड E0 Zn2 प्लस से Zn इक्वल टू माइनस 0.76 वोल्ट। ठीक है, हाँ चलिए, तो हम पहले आपके इंतजार कर रहे हैं। इंतजार, चलिए बना लीजिए। हो गया, बन गया ना? हाँ ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले जब सेल पोटेंशियल हमसे पूछ रहा है बच्चों, तो सेल पोटेंशियल दो तरह का होता है, एक स्टैंडर्ड और दूसरा होता है नॉन स्टैंडर्ड। क्लियर हो गया बात? जब हम स्टैंडर्ड लिखेंगे तो स्टैंडर्ड मतलब E0 सेल होता है, रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल एनोड। चलिए सही है क्या? सिर्फ ये निकाल देने से ये क्वेश्चन बन जाएगा? तो जी नहीं। कारण जरा समझिए, क्योंकि देखो यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 1m नहीं है। और हमने क्या कहा था कि यदि हमारे आयंस का कॉन्सेंट्रेशन, आयंस बोले तो जिसके ऊपर प्लस या माइनस चार्ज है, यदि हमारे आयंस का कॉन्सेंट्रेशन 1m रहता या एक्वस रहता तो सिर्फ यही मेरा आंसर हो जाता। लेकिन 1m या एक्वस नहीं है, मतलब आपको क्या यूज करना पड़ेगा? नर्स्ट इक्वेशन यूज करना पड़ेगा। तो नर्स्ट इक्वेशन क्या होता है जरा समझिएगा। तो नर्स्ट इक्वेशन E सेल इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.059 अपॉन n log Q, ये होता है नर्स्ट इक्वेशन। क्लियर हो गया बात? अब जरा समझिएगा, यहाँ पे E0 सेल क्या निकल सकता है? E0 सेल निकल सकता है। बाकी दो चीज चाहिए, N और Q। जब भी नर्स्ट इक्वेशन में N और Q हमें चाहिए बच्चों, तो तुरंत हम रिडॉक्स रिएक्शन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर हुआ बात? तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहां से E0 सेल निकाल लेंगे। E0 सेल रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल एनोड, स्टैंडर्ड स्टेट में। तो देखो, एक ये रिडक्शन पोटेंशियल है, दूसरा ये रिडक्शन पोटेंशियल है ना? +2 से 0, +2 से 0, ये रिडक्शन ही हो रहा है, ये भी रिडक्शन ही हो रहा है, मतलब ये दोनों वैल्यू क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल। अब देखो, ये बड़ा वैल्यू है वो कैथोड बनेगा, जो छोटा वैल्यू है वो एनोड बनेगा। ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई कैथोड, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल लो वो एनोड। चलिए ठीक है, यहाँ पे पुट कीजिए, कितना हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा 0.34 से माइनस 0.76, मिल जाएगा 1.10 वोल्ट। E0 से निकल गया। N और Q के लिए क्या लिखना है? रिएक्शन। रिएक्शन में क्या होता है? एनोड पे ऑक्सीडेशन दिखाओ, कैथोड पे रिडक्शन दिखाओ। चलो ठीक है, तो एनोड कौन सा होता है? तो ये सॉल्ट ब्रिज है, सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट वाला एनोड, और एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। देखो ऑक्सीडेशन के टर्म में दिया है, तो Zn से Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लूज के इक्वेशन फर्स्ट, कैथोड। अब जरा समझते रहना यहाँ, अरे हेलो, यहाँ देखते रहना। कैथोड पे रिडक्शन होता है, जरा ध्यान दो। Cu2 प्लस से 2 इलेक्ट्रॉन लेकर Cu। चलो ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो, इसी दोनों को ऐड कर देंगे, यानी कि एनोड और कैथोड का रिएक्शन अगर ऐड करते हैं तो सेल रिएक्शन बनता है। लेकिन ऐड करने से पहले बार बार हम क्या बताएंगे
कि कितना इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है और कितना इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है। 2 लूज हुआ है 2 गेन हुआ, दोनों बराबर ऐड कर सकते हैं। अगर बराबर नहीं होता इलेक्ट्रॉन पहले बराबर करते फिर उसके बाद ऐड करते। बात समझ में आया बोलो? चलो ठीक है, तो ऐड कर दो, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। Zn प्लस Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, Zn2 प्लस Cu प्लस Cu, सॉरी Zn Cu प्लस 2 और यहाँ पे Cu, यहाँ पे आपका ये 2 इलेक्ट्रॉन देखो क्या हुआ, कैंसिल। ये जो मिला यही मेरा क्या बना, सेल रिएक्शन बना। क्या बना बच्चों? सेल रिएक्शन। अब जब सेल रिएक्शन बन गया तो Q लिख लो। Q कैसे लिखने के लिए सिखाए थे पिछला क्लास में, आपको पता है। तो Zn2 प्लस, पिछला वीडियो देख लीजिएगा, Q लिखने के लिए सिखाए, जिनको नहीं पता था। बाकी जो केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़े हुए हैं उनको पता है Q लिखने का तरीका। नीचे Zn और फिर यहाँ पर Cu2 प्लस। चलो ठीक है, हमने ये भी कहा था कि जिसके ऊपर प्लस या माइनस चार्ज नहीं है उसको हम क्या मानकर चलते हैं, सॉलिड। और प्योर सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन जब Q लिखते हैं तो कितना पुट करेंगे, 1। हेलो, फिर से ध्यान दो, प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड का कॉन्सेंट्रेशन 1 पुट करना है जब Q लिखना है। क्लियर हुआ बात? चलो तो लिखो यहाँ पे। तो Zn2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन देखो कितना है, 0.01। Cu कॉपर क्या है जरा ध्यान से देखो, तो कॉपर जो होगा यहाँ सॉलिड है, कुछ नहीं है मतलब सॉलिड। Zn यहाँ पे सॉलिड, Cu2 प्लस 0. देख लो कितना है भाई, कितना किधर गया कॉपर का, हाँ यहाँ 0.001। ये कट छट कर कितना बचेगा, जल्दी से देखो। तो देख रहे हो ना, एक पॉइंट जो है इधर ज्यादा है, मतलब कट छट कर कितना मिलेगा, 10 मिलेगा तुमको। और नहीं समझ में आ रहा है तो इस तरह से करके देख लो। इसको लिख सकता है 10⁻⁻², और नीचे वाला को लिख सकता है 10⁻⁻3। काटेगा तो मिलेगा कितना, 10। तो फाइनली Q का वैल्यू बच्चों मिल गया तुम्हारे लिए 10। और N के बारे में हमने क्या सिखाया था कि कितना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है या कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो देखो ओवरऑल रिएक्शन में क्या मिला था, 2 ही लूज कर रहा था 2 ही गेन कर रहा था, मतलब N का वैल्यू कितना मिला, 2। अब देखो सभी वैल्यू मिल चुका है, ये तुम्हारे पास फॉर्मूला यहाँ पुट कर सकते हो। तो E सेल इक्वल टू क्या है, E नॉट सेल निकल चुका है 1.10 माइनस 0.059 अपॉन N जरा बोलना कितना था, 2 था। लॉग Q क्या था बच्चों, तो Q के बारे में तुम्हें पता है 10। अब यहां से सॉल्व करो, क्या निकल जाएगा, सेल पोटेंशियल, जिसको हम लोग सेल ईएमएफ कहते हैं। पॉज करो और पॉज करके नोट करो। चलिए बहुत बढ़िया, एक बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन आपके सामने हमने प्रस्तुत कर दिया है। चलो बनाओ जल्दी से, मजाक मत लो, सीरियसली लो। चलो ठीक है, बन गया, नहीं बना, काहे नहीं बना। चलो देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि फाइंड द सेल पोटेंशियल ऑफ गैल्वेनिक सेल बेस्ड ऑन फॉलोइंग रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन। मतलब सेल पोटेंशियल निकालना है 25 डिग्री सेल्सियस पे। क्या यहाँ नर्स्ट इक्वेशन का जरूरत है, पहले ये सोचो। जी हाँ, यहाँ नर्स्ट इक्वेशन का जरूरत है। क्यों ऐसे ही, क्योंकि यहां देखो कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है किसका, आयंस का। क्योंकि देखो यही दोनों आयंस है ना, और जहां भी बच्चों आयंस का कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है मतलब नर्स्ट इक्वेशन कहीं ना कहीं आने वाला है। बिल्कुल तैयार हो तुम उसके लिए। तो नर्स्ट इक्वेशन के लिए हमारे पास इक्वेशन E सेल इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन N log Q। चलो ये होता है। तो पहले E नॉट सेल निकालो, N निकालो, Q निकालो। अब जरा समझते हैं E नॉट सेल क्या होता है। तो E नॉट सेल होता है रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल एनोड। कैथोड किसको बनाना, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई। एनोड किससे, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल लो। बहुत बार बोल चुके हैं, बाद में आगे ध्यान रखना खुद से। देखो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब इसका भी अपना रिडक्शन हो रहा है, इसका भी रिडक्शन हो रहा है। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो ये दो वैल्यू दिया है, ये दोनों क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल है। क्लियर हो गया बात। कौन सा, स्टैंडर्ड या नॉन स्टैंडर्ड, तो स्टैंडर्ड। अब देखो नेगेटिव साइन लगा है दोनों में ना, तो ये जो होगा बड़ा वैल्यू है। बड़ा वैल्यू किसका काम करेगा, कैथोड का, और जो छोटा वैल्यू है वो किसका काम करेगा, एनोड का। अब यहां से एनोड सेल निकाल लो। एनोड सेल कैथोड कितना, जल्दी से देखो, माइनस 0.126 से माइनस माइनस करना कितना, 403। अब देखो माइनस माइनस क्या बन गया, प्लस। तो हो गया, मतलब यहाँ पे 0 पॉइंट है, तो 0.403 से माइनस 0.126 घटाओ इसको,
तो यहाँ पे कितना घटाना है, 403 में से घटाना है 126, ये हो गया 13, 13 में से 6 गया कितना, बोलो जल्दी, 13 में से 6 गया कितना बचा, 7, और ये कितना बना था 10, 10 में से सॉरी कितना बचा, 10 तो था लेकिन कितना बचा 9, 9 में से 2 गया कितना 7, और फिर तुम्हारा इधर कितना बचा 3, 3 में से गया कितना 2, तो कितना हो जाएगा 0.277 वोल्ट, ये तुम्हारे लिए निकल गया इनॉट सेल। चलो इतना समझ में आ गया है। इनॉट सेल निकलने के बाद जरा आगे बढ़ो, क्या कर सकते हैं, जल्दी से आगे बढ़ो। सॉरी कैमरा थोड़ा सा हिल गया था, चलिए ठीक है, अब आप दिखाई दे रहा होगा आपको क्लियर। तो आपने इनॉट सेल निकाल लिया, अब हमें क्या चाहिए बच्चों, एन और क्यू। एन और क्यू के लिए हमें क्या लिखना होगा, रिएक्शन, क्योंकि रिएक्शन डायरेक्ट नहीं दिया है। क्या ये रिएक्शन है, क्या ये सेल रिएक्शन है, नहीं, सेल रिएक्शन में एक का ऑक्सीडेशन होता है, दूसरे का रिडक्शन होता है। देखो यहाँ दोनों का ही क्या हो रहा था, रिडक्शन, तो ये सेल रिएक्शन नहीं है, सेल रिएक्शन लिखना होगा। अब सेल रिएक्शन लिखने के लिए आपको सिखाए हैं, सेल रिएक्शन में क्या करते हैं, एक बार एनोड पे लिखते हैं, एक बार कैथोड पे। एनोड पे क्या लिखते हैं, ऑक्सीडेशन, कैथोड पर रिडक्शन। तो एनोड कौन है, ये एनोड है, तो एनोड पे ऑक्सीडेशन, तो क्या ये लिखते हैं CD2 प्लस A2 से CD, ये लिखेगा तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि एनोड को ऑक्सीडेशन दिखाना है, और ये क्या है रिडक्शन के टर्म में, तो इसको क्या करो उल्टा करो, तो उल्टा करेगा तो क्या बनेगा CD से CD2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये इक्वेशन फर्स्ट। कैथोड पर क्या दिखाना है बोलो, रिडक्शन, रिडक्शन के लिए, तो रिडक्शन के लिए दिखाओ Pb2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेकर Pb, ये सही है, ये 2, देखो 2 लूज कर रहा है 2 गेन कर रहा है, बराबर है, ऐड करो CD प्लस Pb2 प्लस CD2 प्लस Pb। अब जरा समझने की कोशिश करो, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, मतलब यहां से n का वैल्यू कितना मिल गया 2। अब तुम्हें क्या चाहिए Q, Q लिखने का तरीका सिखा चुके हैं, कैसे लिखना है CD2 प्लस Pb अपॉन CD Pb2 प्लस, जिसके ऊपर प्लस या माइनस चार्ज नहीं है, यानी कि जो आयन नहीं है उसको सॉलिड मान के चलना, और सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन 1 Q के लिए। अच्छा CD2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है क्वेश्चन में, देखो कितना है 0.020 इंटू Pb का 1, CD का सॉलिड 1, और फिर से Pb2 प्लस का जरा देखते रहना है, ध्यान यही रखना, Pb2 प्लस का जल्दी से देखो कितना है 0.200। अब यहां से Q का वैल्यू सॉल्व करने का कोशिश करो, तो यहां से Q को अगर सॉल्व करेगा तो देखो यहां से 1 2 3 पॉइंट हटा दो, तो ऊपर बचेगा कितना 20, और नीचे बचेगा कितना 200। अब देखो यहां से कट कर कितना मिलेगा 1 बाय, देखो कितना बार कट जाएगा 10 बार में कट जाएगा ना, 1/10 यानी 0.1। 0.1 को लिख सकता है 10 पर पावर -1, क्योंकि Q को हमेशा कोशिश करना है 10 के पावर में चेंज करने के लिए। 10 के पावर में चेंज करने से जो लॉग होगा उसको सॉल्व करना आसान होगा, क्योंकि Q लॉग के फॉर्म में जाकर फिट होता है। चलो अब यहां से पुट करो वैल्यू, तो E सेल इक्वल टू E नॉट सेल। E नॉट सेल तुम्हें पता है, कितना पता है जल्दी से देखो 0.277 माइनस 0.059 अपॉन n। n कितना लूज या गेन करता है इलेक्ट्रॉन को 2 log Q, Q का वैल्यू 10 पर पावर -1, Q का वैल्यू 10 पर पावर -1। चलो ये हो गया। अब यहां से E सेल इक्वल टू 0.277 माइनस 0.059 अपॉन 2 इंटू log 10 पर पावर -1 का वैल्यू -1 होता है। यहां सॉल्व करो E सेल, E सेल का वैल्यू ग्रेटर देन क्या मिला 0 मिला। बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन और बार बार पूछा जाता है कि क्या ये जो सेल रिएक्शन है ये फिजिबल है कि नहीं, स्पॉन्टेनियस है कि नहीं। तो ध्यान से सुन लो, किसी भी सेल रिएक्शन को फिजिबल होने के लिए, स्पॉन्टेनियस होने के लिए उसका जो ई सेल का वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है। बात समझ में आया। किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मींस गैल्वेनिक सेल मींस वोलेटिक सेल का अगर सेल पोटेंशियल यानी कि ई सेल ग्रेटर देन 0 है तो सेल रिएक्शन फिजिबल है, वो सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। बात समझ में आया। चलो पॉज करके नोट करो जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया, आपके सामने एक और क्वेश्चन आ चुका है। चलो इसको पॉज करो और पॉज करके ट्राई करो। चलो हो गया, हाँ हो गया। चलो ठीक है, बहुत सारा से बना। चलो बताना, कल कमेंट में बताना किससे किससे बना है, किससे किससे नहीं बना है। ठीक है, चलो तो स्टार्ट किया जाए। हाँ ठीक है,
देखो यहाँ पे कह रहा है कि द सेल ईएमएफ ऑफ, मतलब ये जो हमारे लिए सेल है, इस सेल का ईएमएफ है 3.01 वोल्ट। अब पहले ये सोचो बच्चों कि ये सेल ईएमएफ कौन सा है, स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड। तो अगर ये सेल ईएमएफ स्टैंडर्ड होता तो यहां पर जो आयन है उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना होता, 1m, लेकिन 1m आयन का कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, इसका मतलब ये स्टैंडर्ड नहीं, नॉन स्टैंडर्ड है, जो किससे निकला होगा, नर्स्ट इक्वेशन से। पहली बात ये हुआ। अब जब हम ये कंफर्म हो गए कि ये जो सेल ईएमएफ क्वेश्चन में दे रखा है कितना 3.01 वोल्ट, ये स्टैंडर्ड नहीं नॉन स्टैंडर्ड है, इसके लिए नर्स्ट इक्वेशन से आया होगा, तो हम नर्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे। अब जरा समझने का कोशिश करो कि नर्स्ट इक्वेशन होता क्या है। ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग क्यू, कितने टेम्परेचर पे, ये 25 डिग्री सेल्सियस पे। इतना क्लियर हो गया बात। अब जरा समझने की कोशिश करो कि एन और क्यू क्या मिल सकता है, तो मिल सकता है ये सेल दिया हुआ है, हम इससे रिएक्शन लिखें तो हमारा एन और क्यू मिल जाएगा। अब ई नॉट सेल की जरा बात करते हैं, तो ई नॉट सेल क्या होता है, ई नॉट सेल होता है रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल एनोड। अब जरा समझने की कोशिश करो, ये हमारे लिए किसका काम कर रहा है, एनोड का, और ये हमारे लिए किसका काम कर रहा है, कैथोड का। ठीक है, क्या इस दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल पता है, तो नहीं। सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल पता है लेकिन मैग्नीशियम का नहीं पता है, वही तो आपको निकालना है। यानी कि मैग्नीशियम को, एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल आपको पता नहीं, वो आपको निकालना है, तो ये आपको निकालना है, ये आपको पता है। तो ये अगर ई नॉट सेल निकल जाए, ध्यान से सुनो मेरी बात, हम क्या कह रहे हैं, अगर ई नॉट सेल निकल जाए तो रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड यानी कि सिल्वर का पता है, तो रिडक्शन पोटेंशियल एनोड यानी कि मैग्नीशियम का हम निकाल सकते हैं। तो अब इस इक्वेशन में मेरा टारगेट क्या हो गया, ई नॉट सेल निकालना। ठीक है, अब देखो ई सेल दे रखा है, एन और क्यू का अगर वैल्यू पुट करें तो ई नॉट सेल निकल सकता है। तो चलो देखते हैं। तो क्यू के लिए सबसे पहले एनोड पर क्या दिखाओ, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन Mg से Mg2 प्लस, Mg से Mg2 प्लस, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, इक्वेशन फर्स्ट। कैथोड पर होना चाहिए रिडक्शन, जरा समझने की कोशिश करो, रिडक्शन हो रहा है कैसे, Ag प्लस से कहां जा रहा है, Ag, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, इक्वेशन नंबर 2। क्या इस दोनों को ऐड कर देने से सेल रिएक्शन बनेगा, नहीं, गलत होगा। क्यों, क्योंकि दोनों का इलेक्ट्रॉन इक्वल नहीं है, तो बिना इक्वल की इलेक्ट्रॉन ऐड हम रिएक्शन को नहीं कर सकते हैं बच्चों। तो पहले क्या किया जाए, इक्वल किया जाए। इसमें 1 से मल्टीप्लाई, इसमें 2 से, समझ रहे हो सब कुछ। अब फटाफट लिखो क्या बनेगा, Mg प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 Ag प्लस, इधर क्या मिल रहा है, Mg2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 Ag। अब देखो इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन, इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन, 2 ही एक्सेप्ट किया, 2 ही लूज किया, यानी n का वैल्यू हो गया 2, n का वैल्यू 2 हो गया। अब यहां से तुम q लिख सकते हो, q का इसी को देखकर q लिखेंगे, कैसे लिखेंगे पता है ना, Mg प्लस 2 का कॉन्सेंट्रेशन इंटू Ag, लेकिन Ag का स्क्वायर अपॉन Mg का कॉन्सेंट्रेशन इंटू किसका, Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। क्यू हम कैसे लिख रहे हैं, रिएक्शन देखकर पिछला वीडियो जरूर देख लेना अगर कंफ्यूजन हो रहा हो बेटा तो। अब यहाँ पर क्यू पुट करो, Mg2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन देखो कितना दे रखा है, तो यही Mg प्लस 2 कॉन्सेंट्रेशन है 0.2, Ag जिसके ऊपर प्लस माइनस नहीं है, सॉलिड मानो, सॉलिड की जगह पे 1, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, Mg सॉलिड 1, Ag प्लस को जरा ध्यान से देखो किधर है, Ag प्लस ये है 10⁻³ का स्क्वायर, तो ये 0.2 अपॉन 10⁻⁻6 यानी 2 बाई क्या हो गया 10⁻⁻5, ये मिल गया तुम्हारे लिए Q का वैल्यू। चलो ठीक है, तो Q मिल गया है, N मिल गया है, E सेल तुम्हें पता है क्योंकि इसका वैल्यू है नॉन स्टैंडर्ड का, E नॉट से निकल जाएगा। अब फॉर्मूला यूज करो, फॉर्मूला क्या है, E सेल इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन N लॉग Q। चलो ठीक है, E सेल कितना दे रखा है 3.01, E नॉट सेल निकालना है माइनस 0.059 अपॉन N का वैल्यू कितना है 2 इंटू लॉग कितना, सॉरी इंटू लॉग Q कितना निकल चुका है देख लो, तो 2/10⁻⁻5, 2/10⁻⁻5। अब यहां से सॉल्व करके क्या निकल जाएगा, E नॉट सेल
जो भी हमारे पास केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़े हुए हैं उनको बहुत अच्छे से लॉ कैसे सॉल्व करना आपको सिखाया गया है, ठीक है ना। तो आप उस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। जब इनॉट सेल निकल जाएगा तो इनॉट सेल का फॉर्मूला क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल एनोड। अब देखो इसमें किसका पता था, कैथोड का पता था कि एनोड का, तो ये कौन सा है जल्दी से देखो, ये कैथोड का, तो कैथोड के जगह पर कितना पुट कर देगा 0.80 और इनोड सेल यहां से निकल चुका है, पुट करेगा तो तुम्हारा रिडक्शन पोटेंशियल एनोड यानी कि मैग्नीशियम का क्या होगा, निकल जाएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इस तरह से हम बना सकते हैं। हम ये आपको समझा रहे हैं कि इस तरह की इक्वेशन में जब भी होगा तो देखो 3-4 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं बच्चों। कौन कौन क्वेश्चन बन सकते हैं तो जरा ध्यान से देखो, यही है ना, इसको थोड़ा सा या तो सीधा सा सिंपल सा होगा कि ई सेल निकालने के लिए बोलेगा, दूसरा हो सकता है कि ई सेल दे दे, एन और क्यू का वैल्यू निकालने के लिए कह दे, तो तुम्हें इनॉट सेल निकालना पड़ेगा। और इनॉट सेल डायरेक्ट पूछ सकता है या इनॉट सेल डायरेक्ट नहीं पूछकर किसी एक का रिडक्शन पोटेंशियल दे देगा और दूसरे का पूछेगा, जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ था। हाँ एक बात और, चलो पहले पॉज करके नोट कर लो फिर समझाते हैं। चलो पॉज करके नोट कर लो जल्दी से, हो गया ना, हाँ ठीक है। ये जो हम लोग क्यू लिख रहे हैं, हम यहाँ पे समझाने वाले हैं, ये जो हम क्यू लिख रहे हैं इसी को बहुत सारे लोग तुमको इस तरह से समझाएंगे कि आपका ऊपर जो होगा प्रोडक्ट का होता है और नीचे जो होता है रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन होता है। जल्दी से देख लो, यहां पर Mg2+, Mg2+ क्या है, प्रोडक्ट है ना, क्योंकि जो सॉलिड है उसको तो लेना ही नहीं है, रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट, सॉलिड को छोड़ दो, तो जो सिर्फ आयन है उसी के बारे में चर्चा है। तो प्रोडक्ट साइड में बचा ये और रिएक्टेंट साइड में बचा ये। तो क्यू के जगह पर बहुत सारे लोग इस तरह से भी आपको बताएंगे या बुक में भी बताया जाएगा कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विथ रेज्ड देयर पावर, मतलब कि जैसे कि Ag में 2 मल्टीप्लाई था तो Ag का पावर कितना हो जाएगा 2, मैग्नीशियम में कोई मल्टीप्लाई नहीं था तो उसका पावर कितना हो जाएगा 1। अब एक क्वेश्चन और भी यहाँ पे बन सकता है कि आपको ई सेल का इंफॉर्मेशन दे दे, इनॉट सेल का इंफॉर्मेशन दे दे और एन भी आप निकाल सकते हैं रिएक्शन से, लेकिन क्यू आपको निकालना पड़े, क्या निकालना पड़े, क्यू। तो उस तरह का भी क्वेश्चन आपको मिलेगा। नेक्स्ट जो मेरा वीडियो होगा उसमें हम कोशिश करेंगे उस तरह का क्वेश्चन आपको डालें। चलिए ठीक है, समझ गए होंगे। चलो भाई, अब तो आप न्यूमेरिकल पढ़ के थोड़ा थक ही गए होंगे, है ना, हकीकत हम समझ रहे हैं भावनाओं को मतलब लोग आपके फीलिंग को समझ रहे हैं, ठीक है ना, ज्यादा दूर मत सोचना। तो एक्चुअल में जो होगा अब हम थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन आपको कुछ सिखाने वाले हैं जिससे आपको थोड़ा सा एनर्जी मिले, मजा आए, ठीक है। तो आओ सोचते हैं थोड़ा सा थ्योरेटिकल टाइप का, लॉजिकल टाइप का थ्योरी है। तो हमारे पास क्या है बच्चों, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग क्यू। अब क्यू का कहानी क्या है, तो क्यू का कहानी है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विथ रेज्ड देयर पावर ऑफ कोफिशिएंट। यहाँ पे मान लो x है, यहाँ पे मान लो क्या है y है, कुछ होगा, जैसे कि बार बार कर रहे थे मल्टीप्लाई अगर है, मतलब ये हम आपको समझा रहे हैं। जैसे 2 है यहाँ पे 2c है, तो q लिखे तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ c का पावर 2, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a के पावर 2। अगर यहाँ 3 है यहाँ 3 हो जाएगा, अगर यहाँ 4 है तो यहाँ 4 हो जाएगा, अगर 5 है तो यहाँ 5 हो जाएगा। ये सारा बहुत पुराना चीज हो चुका है, ठीक है। फिलहाल ये होता है Q का वैल्यू, ठीक है। अब जरा हम कहते हैं कि Q का वैल्यू 1 कब होगा, जरा ये बताओ तो, चलो बताओ जल्दी। हाँ जी, आप सभी से सवाल है मेरा, ऐसा नाराज क्यों हो रहे हो कि हमसे पूछे ही नहीं। Q का वैल्यू 1 कब होगा, तब सबका जवाब आ चुका होगा कि जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इक्वल हो जाए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। अब जरा समझने वाली बात यह है बच्चों कि Q का वैल्यू अगर 1 हुआ यानी कि log 1 हो गया, और log 1 क्या होता है 0, शून्य। log 1 क्या होता है 0, शून्य, यानी कि log 1 जैसे पुट किए तो ये पूरा वैल्यू क्या हुआ 0, 0 इंटू दिस टर्म, यानी कि पूरा ये वैल्यू क्या हो गया 0, ये पूरा का पूरा खत्म हो गया। और पूरा का पूरा जब खत्म हो गया तो ई सेल इक्वल टू क्या हो गया ई नॉट सेल, ई सेल इक्वल टू क्या हो गया ई नॉट सेल। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है ना कि वह कौन सा कंडीशन है जब स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल
स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल किसके बराबर हो जाए, नॉन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल के, तो वही कंडीशन है जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इक्वल हो जाए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। चलिए नोट करेंगे इसको। चलिए हो गया। दूसरा थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग है, इसको और समझा जाए। दूसरा हम कह रहे हैं बच्चों कंडीशन नंबर 2 कि Q का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाए। अरे भाई Q का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाए, तो Q का वैल्यू ग्रेटर देन 1 कब होगा बच्चों, तो सीधी सी बात है जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पावर एक्स ग्रेटर हो जाए रिएक्टेंट के। यानी कि Q ग्रेटर देन 1 कब होगा, तो जब आपका प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगे और रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन घटने लगे। बोलो कोई दिक्कत है तो, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगे रिएक्टेंट का घटने लगे, तो ऊपर वाला जितना बढ़ेगा नीचे वाला जितना घटेगा, तो वैल्यू Q का क्या होगा 1 से बड़ा होते जाएगा, और log 1 से जितना बड़ा होते जाएगा उसका वैल्यू क्या होते जाएगा पॉजिटिव। तो log अगर मान लेते हैं 1 से बड़ा वैल्यू मान लेते हैं 2 रखे, तो ये क्या मिला पॉजिटिव मिला, पॉजिटिव इंटू दिस, तो ये पूरा टर्म क्या रहेगा पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पर क्या है निगेटिव। मान लेते हैं 3 रखें तो भी इसका वैल्यू क्या मिलेगा पॉजिटिव, log 4 का वैल्यू क्या होगा पॉजिटिव। यानी कि 1 से जितना बड़ा वैल्यू रखते जाएंगे log का वो क्या मिलेगा पॉजिटिव। और अगर इस पूरे टर्म का वैल्यू पॉजिटिव मिल रहा है तो देखो ये जो होगा पूरा टर्म पॉजिटिव है, लेकिन इसके पीछे क्या लगा है माइनस, यानी इनॉट सेल में से कुछ ना कुछ क्या होगा ये घटने लगेगा, और इनॉट सेल में से जब ये कुछ ना कुछ घटने लगेगा तो ई सेल क्या होने लगेगा घटने लगेगा। तो फाइनल हम क्या कह सकते हैं कि ई सेल जो होगा आपका क्या करेगा डिक्रीज करेगा। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि किसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएं या किसका कॉन्सेंट्रेशन घटाएं, कि जो मेरा ई सेल है यानी कि नॉन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है वो डिक्रीज करने लगे, या यूं कहें कि जो इनॉट सेल से छोटा होने लगे। तो इस स्थिति में ई सेल घटने लगेगा और ई सेल जो होगा लेस देन हो जाएगा किससे इनॉट सेल से। ठीक है, तो आपसे पूछ सकता है कि वह कौन सा कंडीशन है जब स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल से छोटा होगा वैल्यू नॉन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल का, तो कब होगा जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा होगा किससे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से। क्लियर हो गया ये। तो ये था मेरे लिए केस नंबर 2। अब जरा समझो केस नंबर 3, अगर थोड़ा वो डाउट बच गया तो 3 में पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। केस नंबर 3, अरे हाँ भाई बहुत सारा का दिमाग घूम रहा है, लेकिन क्या करेगा ये कंसेप्ट है सीखो ठीक से। थर्ड में हम कहें कि Q का वैल्यू लेस देन 1 हो जाए। अब जरा समझो कि Q का वैल्यू लेस देन 1 कब होगा, तो जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट छोटा हो जाए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से। ऊपर वाला वैल्यू छोटा है नीचे वाला वैल्यू बड़ा, तो Q का वैल्यू क्या मिलेगा लेस देन 1। और Q का वैल्यू जितना लेस देन 1 तुम रखेगा, Q का वैल्यू जितना तुम क्या रखेगा लेस देन 1 रखेगा, वो वैल्यू हमेशा निगेटिव होते जाएगा। तो Q अगर लेस देन 1 रखेंगे तो इसका पूरा टर्म क्या हुआ निगेटिव, और निगेटिव इंटू निगेटिव क्या हो गया पॉजिटिव। मतलब ये जो माइनस था वो फाइनल किस में बदल जाएगा प्लस में, यानी कि ई सेल जो होगा क्या हो जाएगा इनॉट सेल प्लस दिस वैल्यू। यानी इस स्थिति में ई सेल क्या हो गया घट गया कि बढ़ गया, तो बढ़ गया। तो यहां पर हम लिख सकते हैं ये अगर स्थिति रहा तो ई सेल आपका क्या होगा बढ़ेगा, और साथ ही साथ जो ई सेल होगा वो बड़ा हो जाएगा किससे इनॉट सेल से। तो ये 3 इंपॉर्टेंट कंडीशन था जिसको आपको ध्यान रखना होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे यहां से। चलो बहुत बढ़िया। अब आगे एक और आपको थ्योरेटिकल पोर्शन बताते हैं जिसको हम लोग कहते हैं रिलेशन बिटवीन नर्स्ट इक्वेशन विथ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। लेकिन इसको समझने से पहले थोड़ा सा आपको कुछ और चीज क्लियर करते हैं। मान लो कि एक सेल है, एक सेल में 2 इलेक्ट्रोड है, ठीक है, एनोड है और ये हमारे लिए क्या है कैथोड। यहां रिडक्शन पोटेंशियल है 1 वोल्ट और 1 वोल्ट, और इसका रिडक्शन पोटेंशियल है सपोज करो 4 वोल्ट। ठीक है, एक सेल है जिसमें ये हमारा एनोड है और दूसरा क्या है कैथोड। रिडक्शन पोटेंशियल ये है एनोड का और ये है कैथोड का। दूसरा सेल का सेटअप है, एक और सेल है मेरे पास, मतलब थोड़ा सा इसी ज्यादा है तो एक और सेल है। चलो ठीक है, ये सेल का ये एनोड है और ये क्या कैथोड। इसका रिडक्शन पोटेंशियल सपोज करो कि 100 वोल्ट है और इसका रिडक्शन पोटेंशियल जो होगा सपोज करो 101 वोल्ट है।
अब बताओ कि दोनों में से स्ट्रॉन्ग सेल कौन है, जबरदस्त सेल कौन है, ए की बी? बोलो जल्दी। सेल ए ज्यादा पावरफुल है कि सेल बी ज्यादा पावरफुल है? तो बहुत सारा को लग रहा होगा बी, बहुत सारा को लग रहा होगा ए। तो सेल का काम क्या है बच्चों कि वो कितना वोल्टेज देता है। नहीं होता है सेल हमारे पास, ये 6 वोल्ट का सेल है, ये 12 वोल्ट का सेल है, ये 9 वोल्ट का सेल है, तो कितना वोल्ट देता है? तो वोल्ट देता है क्या मतलब? तो जो वोल्ट देता है ना, वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसका। क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर यहां पे हम पोटेंशियल डिफरेंस लें, अब पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लेते हैं पता है ना? कैथोड का माइनस एनोड का, रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल एनोड। तो यहां पे अगर डिफरेंस ले बच्चों तो मिलेगा 1 वोल्ट। यानी कि कहने के लिए इसका एक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल बहुत बड़ा बड़ा है, लेकिन दोनों मिलकर जो हमें देगा डिफरेंस वो कितना मिलेगा? 1 वोल्ट। यानी हमें जो आउटपुट मिलेगा वो कितना मिलेगा? 1 वोल्ट। अच्छा, यहां पर ये 1 वोल्ट है, छोटा सा पोटेंशियल दिख रहा है, इसका भी छोटा सा पोटेंशियल दिख रहा है, लेकिन ये दोनों मिलकर क्या देगा? 3 वोल्ट। क्योंकि 4 माइनस 1 कितना हुआ? 3 हुआ। हमारे लिए पावरफुल कौन हुआ बोलो? ए हुआ कि बी हुआ? तो ए हुआ। लेकिन देखने में लग रहा था नहीं इसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, इसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, तो दोनों मिलकर बैटरी बहुत तगड़ा देगा। लेकिन तगड़ा कुछ नहीं देगा, हमें इसके इंडिविजुअल पोटेंशियल से नहीं मतलब है, हमें इसके डिफरेंस से मतलब है। क्लियर हो गया बात? तो यहां पर कितना आउटपुट मिला? 1 वोल्ट। यहां पर कितना मिला? 3 वोल्ट। मतलब ये बहुत ही बेकार सा सेल है, ये बहुत ही काम का सेल है। लेकिन जरा सोचो कि इसका भी 100 वोल्ट है और इसका भी 100 वोल्ट है, अब पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 0 वोल्ट। दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया? 0 वोल्ट। और दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस अगर 0 वोल्ट हुआ, इसका मतलब करंट फ्लो नहीं करेगा, यानी हमारा सेल डेड कर चुका है। जैसे कि हमारे और आप सभी के घर में जो आपका सेल होता है, जैसे मान लेते हैं कि जो आपका टॉर्च वगैरह में जो लगाया जाता है, या पुराना जो पहले, मतलब अभी तुम लोग तो शायद नहीं देखता होगा, या गांव गया होगा तो गांव में अभी मिल जाएगा ट्रांजिस्टर वगैरह, तो उसमें जो सेल लगाया जाता है, देखता है ना, यूज होते रहता है 2-4 महीने बाद वो क्या हो जाता है? डेड हो जाता है। तो डेड का होने का मतलब क्या होता है कि जितना पोटेंशियल उसका कैथोड का था उतना ही पोटेंशियल हो गया किसका? एनोड का। और जिधर जैसे ही दोनों तरफ पोटेंशियल इक्वल हुआ तो करंट का फ्लो नहीं होगा, क्योंकि करंट का फ्लो कब होगा? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। और जब दोनों तरफ पोटेंशियल इक्वल हो गया कैथोड और एनोड का, तो क्या करंट का फ्लो होगा? नहीं होगा। तो हम कहते हैं कि सेल हमारा क्या हो गया? डेड हो गया। और इन सभी बातों को एक लाइन में कहते हैं सेल इक्विलिब्रियम अटेंड कर लिया। क्या कर लिया? हेलो, सेल क्या कर लिया? इक्विलिब्रियम अटेंड कर लिया। कब? जब उसका कैथोड का पोटेंशियल इक्वल हो जाए किसके? एनोड के। यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड इक्वल हो जाए रिडक्शन पोटेंशियल एनोड के। और जैसे ही दोनों का पोटेंशियल इक्वल होगा, करंट का फ्लो नहीं होगा, सेल डेड हो जाएगा। और इन सभी कंडीशन को क्या कहेंगे बच्चों? इक्विलिब्रियम कहेंगे। क्या कहेंगे? इक्विलिब्रियम। चलो, तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो इसी से रिलेटेड है, तो हेडिंग लगा लीजिएगा, रिलेशन बिटवीन नर्स्ट इक्वेशन एंड केसी। केसी के बारे में आपको पता है ना, केसी केटी ये सब हम लोग क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। तो अगर हमारा सेल इक्विलिब्रियम, मतलब हम ये कह सकते हैं कि व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोड becomes 0, then cell attend the equilibrium। जैसे ही एनोड और कैथोड का पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा, यानी कि सेल पोटेंशियल 0 होगा, तो सेल किस कंडीशन में आ गया? इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ गया। मतलब हम लिख सकते हैं कि एट इक्विलिब्रियम जो ई सेल होगा वो 0 हो जाएगा, और जो आपका रिएक्शन कोएफिशिएंट क्यू था उसी को कहा जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी। यही 2 इंपॉर्टेंट कंडीशन है। कोई पूछे ऐसा क्यों हुआ? तो शुरुआत में कैथोड का पोटेंशियल बहुत ज्यादा था, एनोड का पोटेंशियल बहुत कम था। कौन सा पोटेंशियल? रिडक्शन पोटेंशियल। जैसे जैसे बैटरी को हम यूज करते गए
तो धीरे धीरे फ्लो होता रहा हाइयर से लोअर। लेकिन कभी ना कभी तो ऐसा आएगा ना, जब ये जैसे ये जो होगा यहाँ पे, ये यहाँ पे अब फ्लो हो रहा है धीरे धीरे, इसका लेवल बढ़ने लगेगा, इसका लेवल घटने लगेगा, एक समय दोनों लेवल इक्वल हो गया, तो वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस जीरो। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो मतलब सेल इक्विलिब्रियम में आया, और सेल जब इक्विलिब्रियम में आया तो हम कह दिए सीधे एक लाइन में ई सेल जीरो और क्यू का वैल्यू क्या हो गया, केसी। चलो इसको नोट कर लो। अब इसका यूज क्या है जरा समझने का कोशिश करो। तो ई सेल इक्वल टू क्या होता है, ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी बाई एन एफ लॉग क्यू। ये हमारा सबसे पहला फॉर्मूला था नर्स्ट इक्वेशन का, अगर आपको याद हो तो। अब हम यहां पे अगर बात करें कि एट इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाए, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में ई सेल क्या होगा, जीरो, और क्यू का वैल्यू क्या बनेगा, केसी। तो जीरो इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी बाई एन एफ लॉग केसी। अब जरा समझने की कोशिश करो, एक काम करते हैं, इस पूरे टर्म इधर उठा के लेकर आ जाते हैं, तो माइनस क्या बन जाएगा, प्लस 2.303 आर टी बाई एन एफ लॉग केसी इक्वल टू ई नॉट सेल। ठीक है, इसको पॉज करके नोट करो पहले इतना। चलो हो गया, नोट हो गया, ऊपर लिखें। अब हमें एक्चुअल में मेरा टारगेट है बच्चों केसी निकालना। क्या निकालना, केसी। तो यहां से अगर हम केसी निकालना चाहें तो क्या होगा, लॉग केसी इक्वल टू ए नॉट से इस पूरे टर्म से इधर डिवाइड करेंगे ना, क्या मिलेगा, 2.303 आर टी बाई क्या हो गया, एन एफ। अब देखो ये एन एफ कहां भागेगा, ऊपर, तो लॉग केसी इक्वल टू एन एफ इंटू ई नॉट सेल अपॉन 2.303 आर टी। ये जो हुआ बच्चों एट एनी टेम्परेचर, ये जो हुआ किसी भी टेम्परेचर पे, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 25 डिग्री, 1000 डिग्री, किसी भी टेम्परेचर पे। अब टर्म तो जानते हो, एन क्या है, कितना इलेक्ट्रॉन लूज या कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया। एफ का वैल्यू 96500 कूलम, और इनोड सेल के बारे में पता है, रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल एनोड। टी क्या है, टेम्परेचर केल्विन में, आर का वैल्यू कितना है, 8.314। चलो बस इसको नोट कर लो, नोट करने में थोड़ा अच्छा लगता है, लेकिन हम इसका यूज नहीं करेंगे, ये केवल 1% यूज होगा। 99% जो ये इक्वेशन यूज होता है नर्स्ट इक्वेशन और उससे रिलेटेड, वो हमेशा 25 डिग्री सेल्सियस पे। तो आओ हम इसको देखेंगे 25 डिग्री सेल्सियस पे, नोट कर लिया होगा। चलो, तो 25 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाएगा, जल्दी से देखो। हाँ, तो 25 डिग्री सेल्सियस पे नर्स्ट इक्वेशन याद है ना, है याद कि नहीं, अभी तक याद हो जाना चाहिए। ठीक है, तो एट 25 डिग्री सेल्सियस नर्स्ट इक्वेशन क्या होता है, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग क्यू। यही होता है ना, गलत तो नहीं लिखा है ना, चेक कर लेना। चलो ठीक है, अब एट इक्विलिब्रियम पर क्या होता है, ई सेल जीरो और क्यू का वैल्यू केसी बन जाता है। तो पुट करें यहां से जीरो ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग केसी। बोलो समझ में आ रहा है बात। अब जो है इसको उठा कर इधर लेके आ जाओ, 0.059 अपॉन एन लॉग केसी इक्वल टू ई नॉट सेल। ठीक है, बोलो। अब यहां से लॉग केसी निकल जाएगा, लॉग केसी इक्वल टू ई नॉट सेल अपॉन 0.059 अपॉन एन। तो यहां से फाइनली लॉग केसी इक्वल टू क्या मिला, एन इंटू ई नॉट सेल अपॉन 0.059। यही इक्वेशन याद रखना। ये कब अप्लाई करेगा, एट 25 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें होगा क्या, तो ई नॉट सेल दिया रहेगा, तुम्हें केसी निकालना होगा, यानी ई नॉट सेल दिया रहेगा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। अगर ई नॉट सेल नहीं दिया रहेगा तो क्या दिया रहेगा, रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड दिया रहेगा, रिडक्शन पोटेंशियल एनोड दिया रहेगा। तो रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल एनोड करेंगे तो क्या निकलेगा, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल यानी इनोड सेल और इनोड सेल निकलेगा, तो क्या निकलेगा, केसी निकलेगा। बोलो क्लियर हुआ बात, नोट करो, जल्दी नोट करो। चलो हो गया, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, छोटा सा, परेशान नहीं होना है। अब क्या करना है, पढ़ते पढ़ते थक जाते हो, कितना पढ़ते हो, बहुत कम पढ़ना होता है, इतना मत जोर लगाओ। चलो ठीक है, देखो यहाँ पे
फाइंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट 25 डिग्री सेल्सियस। क्या निकालना है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसका निकालना है? तो Zn से Zn2 प्लस इक्वस और ये दिया है Cu2 प्लस इक्वस Cu इफ E0 सेल इज 1.10 वोल्ट। इस रिएक्शन का तुम्हें क्या निकालना है? बोलो। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितने टेम्परेचर पे? 25 डिग्री सेल्सियस। E0 सेल दे दिया है तो 25 डिग्री सेल्सियस पर देखो यही फॉर्मूला है ना, 25 पे फॉर्मूला अप्लाई करो तो log Kc इक्वल टू क्या? n। अब n देखो, n जो होगा ना यहाँ ध्यान से निकाला है, n नहीं बच्चा गलती करता है, ठीक है ना। हालांकि तुम लोग बच्चा नहीं है, थोड़ा सा और बड़ा हो गया, लेकिन गलती यहीं पे होता है। तो देखो यहाँ से 0 से कहां गया? +2, यानी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया और +2 से कहां गया? 0, यानी 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया। तो 2 ही लूज कर रहा है, 2 ही गेन कर रहा है, मतलब n का वैल्यू कितना लेना चाहिए? बोलो 2। चलो ठीक है, तो n का वैल्यू हो गया 2 इंटू E0 सेल। तो E0 सेल निकालना नहीं है, डायरेक्ट दे रखा है 1.10 अपॉन कितना? 0.05 में। चलो यहां से सॉल्व करो, log Kc निकलेगा। लेकिन log Kc नहीं पूछ रहा है तुमसे, Kc पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? Kc। तो हम चाहेंगे कि आपको जो आयनिक इक्विलिब्रियम में हम बताए थे कि एंटी लॉग को कैसे यूज करते हैं, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तब उसके बाद हम इसको समझाएंगे फिर से कि हमें log Kc नहीं, अगर Kc निकालना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। आयनिक इक्विलिब्रियम में आपको बहुत सारा क्वेश्चन में हम आपको सिखाए हुए हैं, ठीक है, ट्रिक बताया गया है, तो आप उसको एक बार देख लीजिएगा, ये मेरा रिक्वेस्ट रहेगा आपसे। और फिर उसके बाद अगले वीडियो में हम इस तरह का आपको सिखाएंगे कि हाउ टू चेंज एंटी लॉग इनटू विदाउट, मतलब जो एंटी लॉग को सिंपल चीज में कैसे कन्वर्ट करें। चलो हो गया, एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है कि फाइंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट 25 डिग्री सेल्सियस। फिर से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा है बच्चों, कितने पे? 25 डिग्री पे। इस बार आपको दिया गया है Cu से Cu2 प्लस इक्वस Ag प्लस इक्वस से Ag सॉलिड। Ag हमारे लिए क्या है? सॉलिड है, ठीक है। अब आपको दो वैल्यू यहां पर दे रखा है। पहला आपको दे रखा है E0 Ag प्लस Ag 0.80 वोल्ट और E0 Cu2 प्लस Cu 0.34 वोल्ट। चलो हम इंतजार कर रहे हैं, पॉज करके ट्राई करो जल्दी से। हो गया? कोई हेलो हो गया कि नहीं हुआ? हो गया ना? चलो ठीक है, बताएं। चलो ठीक है, तो क्या है, तुम्हें log Kc इक्वल टू क्या फॉर्मूला यूज करना है? तो log Kc इक्वल टू क्या है? n इंटू E0 से अपॉन 0.059, यही फॉर्मूला है ना। सॉरी, ये मिटाया नहीं होता, ये फॉर्मूला है, तो बस निकाल लो ना, क्या दिक्कत है। पहले n के बारे में सोचो, कितना लूज और कितना गेन कर रहा था। देखो 0 से +2 गया, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज किया। +1 से 0 गया, 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज किया। अब जरा सोचो कि ओवरऑल कितना इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ, 1 की 2 तो यहां पे ओवरऑल हम 2 लेकर चलेंगे। अगर मान लो एक एटम 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, दूसरा 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ध्यान से सीखो, बहुत कंसेप्चुअल पॉइंट है। यहां पे बोलेगा बहुत सारा कि काइन मास्टर लिखा रहता है, यहां समझाते हैं। कोई 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, दूसरा 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ठीक है। ए लूज कर रहा है 1 इलेक्ट्रॉन, बी लूज कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन, तो ओवरऑल कितना लेंगे? तो ओवरऑल लेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों का मल्टीप्लाई करके देख लेना। मान लो कि ए 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और बी 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो तुम क्वेश्चन में कितना इलेक्ट्रॉन लूज लेगा? 2 या 3? तो नहीं, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना। 2 3 कितना हो गया? 6। बोलो बात समझ में आया? लेकिन अगर ए भी 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, बी भी 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो ओवरऑल कितना लेगा? 1। ए भी 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, बी भी 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो ओवरऑल कितना लेगा? 2। बोलो बात समझ में आया? तो उसी तरह से यहां पर ये 2 लूज कर रहा था, ये 1 लूज कर रहा था, तो ओवरऑल कितना लेगा? 2। अगर ये 2 लूज करता, ये भी 2 गेन करता, तो कितना? ओवरऑल 2 लेते। अगर ये 3 चेंज करता, ये भी 3 चेंज करता, तो ओवरऑल कितना लेते? 3। लेकिन मान लो कि ये 3 चेंज करता है, ये 2 चेंज करता है, तो ओवरऑल कितना लेते? 6। क्लियर हुआ कंसेप्ट? ठीक है,
तो अब यहां पे n का वैल्यू तुम्हें पता चल चुका है, तो n का वैल्यू कितना हो गया 2, और दूसरा चाहिए ई नॉट सेल। तो ई नॉट सेल बोलो क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल एनोड। तो देखो ये कैथोड है क्योंकि बड़ा है, ये एनोड है क्योंकि छोटा है, रिडक्शन पोटेंशियल है भी। देखो ये एनोड का काम कर रहा है और ये किसका काम कर रहा है, कैथोड का। पता है ना, लेफ्ट में क्या रहता है एनोड, राइट में क्या रहता है कैथोड। एनोड पर क्या दिखाते हैं ऑक्सीडेशन, कैथोड पर क्या दिखाते हैं रिडक्शन। ये सब कुछ हो रहा है, पीछे डिस्कस कर चुके हैं। तो फाइनली हमारे पास ई नॉट सेल 0.80 माइनस 0.34 0.46 ई नॉट सेल निकल गया, एन निकल गया, यहां से log Kc निकाल लो, log Kc एन का वैल्यू 2, ई नॉट सेल 0.46 अपॉन 0.059। चलो सॉल्व करो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।